अब आपको स्टॉक मार्केट में काम करते हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी भी आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे, या यूं कहूं कि आप मार्केट में नए हो और कुछ कॉमन मिस्टेक है जिनको आप अवॉइड करके यहाँ पर मार्केट में है जो काफी जल्दी यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। तो इन सारे कॉमन मिस्टेक के बारे में आज इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि किसी भी तरह का पॉइंट है जो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक की अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो आ जाता है स्टॉप लॉस। देखिए, आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉप लॉस एक ऐसा चीज है जो आपके कैपिटल को कंप्लीटली वाइप आउट होने से, कंप्लीटली खत्म होने से जो आपको यहाँ पर बचाने वाला है। तो देखिए, आप देखोगे मार्केट में कॉमन यहाँ पर देखोगे तो कभी भी कोई स्टॉप लॉस, जो रिटेल ट्रेडर है वो कभी भी स्टॉप लॉस प्रीफर नहीं करते, और सबसे बड़ा लॉस जो है आपको स्टॉप लॉस ना फॉलो करने से ही होता है। तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसपे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। सेकंड कॉमन मिस्टेक की बात करें तो इसे हम कहेंगे फंड डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा है जो देखोगे रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक स्टॉक में यहाँ पर लगा के काम करते हैं, एक स्टाइल में यहाँ पर काम होता है। आप देखोगे अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक स्टॉक खरीद के बैठ जाते हैं, जो काम करने का सबसे गलत तरीका है। अगर आपके पास 5 लाख की कैपिटल है तो आप ये ट्राई कीजिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट 10 स्टॉक के अंदर रहे। आपका मैक्सिमम एक स्टॉक के अंदर एक्सपोजर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 10% से 15% का होना चाहिए। अगर आपके पास 5 लाख की कैपिटल है तो आप ट्राई कीजिए कि एक स्टॉक में अंदर आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 या 75,000 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये काम करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको फंड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। थर्ड कॉमन मिस्टेक की यहाँ पर हम बात करें तो बाइंग चीप स्टॉक। देखिए, आप देखोगे अगर किसी को भी आप बोलोगे 500, 1000 या 2000 का स्टॉक बाई करने का बोलोगे तो वो वहां पर पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन आप किसी को अगर बोलोगे 10 रुपए या 20 रुपए का स्टॉक बाई करने की, वो काफी जल्दी यहाँ पर रेडी हो जाएंगे बाई करने के लिए। आप किसी को भी कहोगे आइडिया बाई करने के लिए, यस बैंक बाई करने के लिए, वो तुरंत रेडी हो जाएंगे। लेकिन किसी को अगर अच्छे स्टॉक के बारे में बात करोगे तो वहां पर वो रेडी नहीं होंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक अच्छा है वो किसी भी रेट में हो तो वो अच्छा ही रहेगा, और अगर स्टॉक खराब है तो किसी भी रेट पे खराब ही होता है। देखिए, आपका जो प्रॉफिट है वो आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे रहने वाला है, ना कि आपने कौन सा स्टॉक है, सस्ता स्टॉक खरीदा इसलिए आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है हमेशा परसेंटेज में रहने वाला है। अगर आपने एक स्टॉक में 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, वो स्टॉक अगर 500 का भी है तो आपको प्रॉफिट है जो 50,000 पे रहने वाला है। और अगर आप सोच रहे हो कि 5 रुपए का मैं स्टॉक खरीद लूँ तो वहां पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीप स्टॉक के ऊपर आपकी बाइंग ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। अगर स्टॉक अच्छा है तो ही बाइंग रहनी चाहिए, वरना नहीं रहनी चाहिए। फोर्थ कॉमन मिस्टेक है यहाँ पर हम बात करें तो बाइंग स्मॉल कैप ओनली। देखिए, आपने देखा होगा रिटेल ट्रेडर है वो सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं कि वो स्मॉल कैप या मीडियम कैप के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रीफर करते हैं। ये है जो सबसे कॉमन मिस्टेक है। देखिए, जैसे हमने डाइवर्सिफिकेशन के अंदर समझा था, फंड डाइवर्सिफिकेशन के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो कंप्लीट कैपिटल है वो कहीं एक ही इंडस्ट्री में ना हो, स्मॉल कैप में ना हो, मीडियम कैप में ना हो और लार्ज कैप में भी नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में ही हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक है जिसे हमें यहाँ पर अवॉइड करना है। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक की यहाँ पर बात करें तो जिसने जो बताया वो खरीद लिया, खुद का कुछ रिसर्च किया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं जनरली, वो यहाँ पर टिप देने वालों को ढूंढते रहेंगे। 80% उनका टाइम है वो टिप देने वाले को ढूंढने में चला जाता है, और 20% उनका टाइम है वो जो टिप दी है उन्होंने उसको फॉलो करने में चला जाता है। ये काफी गलत तरीका है स्टॉक मार्केट में काम करने का। देखिए, आप जब स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आपका ये पर्पस रहना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम आपका लर्निंग पे रहना चाहिए। किसी ने अगर किसी स्टॉक की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है तो आपका ये रहना चाहिए पीछे गोल कि मैं उस स्टॉक के बारे में अपनी तरफ से भी कुछ रिसर्च करूँ, कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल चीजें भी वहाँ पे समझूँ और उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो वहां पर आपने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट वहां पर कर दिया। ये गलत तरीका है काम करने का। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी काम करो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टिप्स आप तभी फॉलो करो जब उसके ऊपर आप अपना रिसर्च दे सको। बिना रिसर्च के आप किसी भी टिप्स को यहाँ पर फॉलो मत कीजिए। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड थी, नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो आप देखोगे स्टॉक मार्केट में जो भी काम करना प्रीफर करता है वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना जरूर प्रीफर करेगा, लेकिन यहाँ पर सीखने की जब बात आती है तो वो वहाँ पर एक कदम पीछे हो जाते हैं। देखिए, ये भी एक गलत तरीका है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव रह के काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना यहाँ पर लर्निंग के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डेली बेसिस पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप किसी टिप्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पर काम नहीं करोगे सिर्फ, तो यहाँ पर आपको कॉमन मिस्टेक आप देखोगे सबसे ज्यादा कि लोग हैं जो यहाँ पर सीखने में प्रेफर नहीं करते, जो गलत तरीका है काम करने का। तो आपका एक पर्पस रहना चाहिए कि काम करने के साथ साथ आप यहाँ पर सीखने में भी इंटरेस्टेड रहोगे। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट विद ऑप्शन बाइंग।
आप काफी बार देखोगे कि अगर मार्केट में कोई नया नया आता है, ठीक है, वहां पर आप ऑप्शन बाइंग के प्रीमियम को मूवमेंट को देखते हो और वो जल्दी क्या करते हैं कि यहाँ पर पैसा है जो रातों रात बनने वाला है और वो ऑप्शन बाइंग में काम करना चालू कर देते हैं। जबकि उनको ऑप्शन बाइंग में किस तरह से मार्केट वर्क करता है, किस तरह से चीजें काम करती है, वो उन्हें बिल्कुल प्रेफर नहीं होता। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी आप काम करते हो, ठीक है, तो वहां पर एक स्टेप होता है कि आपको किस तरह से जाना चाहिए। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो। तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में काम करने का एक तरीका होता है। डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग से अगर आप मार्केट में स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको हेवी लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो ये सबसे गलत तरीका है यहाँ पर काम करने का। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो है कि टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। देखिए, आप देखोगे मार्केट में जब भी कोई नया आता है यहाँ पर, वो जनरली क्या करेगा कि मैं चलो काम का छोड़ देता हूँ, अपनी स्टडी छोड़ देता हूँ और उसके डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है पैसा काफी फास्ट बनता है। देखिए, दूसरे के प्रॉफिट को देख के आप वहां पर मत जाइए। आप देखिए उन्होंने कितना अपना टाइम दिया है, वहां पर कितना उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और काफी चीजें फैक्टर है जो उनके फेवर में वर्क कर रही है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके फेवर में नहीं रहने वाले, क्योंकि अभी आपने स्टॉक मार्केट में काम करना जस्ट शुरू किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में टू मच एक्सपेक्टेशन लेके मत चलेगा। स्टॉक मार्केट में आप देखोगे जिसने भी वेल्थ क्रिएट किया है उनका एक प्रॉपर तरीका था मार्केट में काम करने का, बिना उस तरीके के उन्होंने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की यहाँ पर अगर हम बात करें तो नो स्ट्रेटेजी। देखिए, आप ये देखोगे कॉमन मिस्टेक है कि किसी ने भी कुछ कह दिया, आपने बाय कर लिया, किस लेवल पे बाय करना था, किस लेवल पे सेल करना था, किस लेवल पे स्टॉप लॉस था, कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, मार्केट जो है वो डायनामिक है। वहां पर आप देखोगे तो हर सिचुएशन में आपको अलग तरह से मार्केट बिहेव करते दिख जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मार्केट को कोई समझ नहीं पाया। तो स्टॉक मार्केट में आप देखोगे हर बार अलग तरीका होता है काम करने का। आप एक ही स्ट्रेटेजी से बार बार यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो आपकी एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जहां पर आपका लॉस डिफाइंड रहेगा, आपका प्रॉफिट यहाँ पर डिफाइंड रहेगा, और हर बार स्ट्रेटेजी आप देखोगे मार्केट के हर सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज भी होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी का आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो ये आपकी गलती है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एवरेज करना। देखिए, एवरेज करना है वो गलत नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको एक काफी डीप नॉलेज चाहिए होता है। स्टॉक के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, टेक्निकल चीजों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तब आप एवरेज करते हो तो वो सही होता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर स्टॉक नीचे जा रहा है, ऑप्शन नीचे जा रहा है, एवरेज करने जाते हैं, ये गलत तरीका होता है काम करने का। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप एवरेज भी करना प्रीफर करते हो तो उसमें काफी पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके साथ एक और बात ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ लोग यहाँ पे देखोगे आप तो सिर्फ और सिर्फ लॉस के अंदर ही एवरेज करते हैं। प्रॉफिट में जब आपकी पोजीशन कोई रहती है वहां पर वो एवरेज करना प्रीफर नहीं करते। तो ये सबसे गलत बात है। आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ लॉस में ही एवरेज नहीं करना होता। अगर कोई ट्रेड आपके प्रॉफिट में चल रहा है और आपके फेवर में चल रहा है तो वहां पर भी आपको एवरेज करना प्रीफर करना चाहिए। और ये सारी चीजें तभी होती है जब आपको मार्केट में काफी अच्छा खासा टाइम हो गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात की जो आप देखोगे मार्केट में हर ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर आपको करते हुए दिख जाएगा या इन्वेस्टर भी करते हुए दिख जाएगा। तो इन कॉमन मिस्टेक को आपको यहाँ पर अवॉइड करना है और इसी तरह से आप मार्केट में सक्सेस ले सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।